ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भूलकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय सज्जनों, आज का विषय है भगवान शिव पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अर्जित नहीं करना चाहिए, अर्थात उन पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव का जल अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए। मित्रों, 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये ज्ञात नहीं है कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं, और जल अभिषेक कैसे करना चाहिए। मित्रों, श्रावण के महीने में हमें चाहिए कि प्रतिदिन हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उन पर जल अभिषेक करना चाहिए। लेकिन समय का अभाव देखते हुए यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को जल अभिषेक अवश्य करें। मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें जिससे सारी जानकारी आपको हो सके, और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु बन करके आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, प्रत्येक भक्त को चाहिए सोमवार को श्रावण के मास में भगवान शिव पर जल अभिषेक अवश्य करें, जिससे हमें धन, वैभव, गौरव और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। जिसके घर में पुत्र नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और सोमवार को व्रत रहना चाहिए, अथवा जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है ऐसे बच्चों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। जिसकी शादी में अत्यंत विलंब होता है ऐसे व्यक्ति को सोमवार का व्रत रहना चाहिए और भगवान शिव पर दूध अर्जित करना चाहिए। मित्रों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। यदि दूध नहीं है तो केवल जल का ही अभिषेक करें, क्योंकि जल का अभिषेक करने से भी भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस घर में गृह कलेश रहता है ऐसे लोगों को सोमवार का व्रत रखना अनिवार्य होता है। जिन लोगों के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं और उसमें विलंब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 16 सोमवार व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो गलती से भी हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर हमें तुलसी कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। आप सभी जानते हैं तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा संपन्न नहीं होती, लेकिन भगवान शिव तुलसी चढ़ाने से रुष्ट हो जाते हैं और शिवलिंग पर कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। मित्रों, नंबर 2, केतकी का फूल भगवान शिव पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ने एक बार ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव से झूठ बोला था, इसीलिए भगवान शिव पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप भी दिया था कि तुम कभी भी हमारी पूजा में अर्जित नहीं किए जाओगे। शिव पुराण के अनुसार तीसरी वस्तु नारियल का पानी। मित्रों, शिवलिंग पर हम नारियल तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि नारियल के पानी से अभिषेक करने से धन की हानि होती है। और चौथी वस्तु है शंख। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग का नहीं। नंबर 5, टूटे हुए चावल भगवान शिव पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। चावल तो भगवान शिव के लिए अति प्रिय हैं, लेकिन टूटे हुए चावल उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अगली वस्तु हल्दी और सिंदूर, ये भगवान पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ये शिवलिंग पर कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं, और शंकर भगवान तो हमेशा अपने शरीर पर भस्म को रमाते हैं। भगवान शिव सौंदर्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही सौंदर्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हल्दी सिंदूर का प्रयोग माता पार्वती के पूजन में किया जाता है। मित्रों, ये सारी वस्तुएं भूल कर भी शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं। और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहली वस्तु जल। मित्रों, भगवान शिव को जल अति प्रिय है, क्योंकि एक बार
जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से विष निकला था, जो देवताओं के कहने से भगवान शिव ने पी लिया था। उसके बाद भगवान शिव को बहुत ही जलन होने लगी। तब इंद्र के कहने पर मेघों ने जल की वर्षा की, जिससे भगवान शिव को सांत्वना प्रदान हुई और तभी से भगवान शिव पर जल अर्पित करने लगे। इसलिए भगवान शिव जल को बहुत ही प्रिय मानते हैं। जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से स्वभाव में सौम्यता और शीतलता आती है। नंबर 2, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से लंबी आयु प्रदान होती है और जो संतान के सुख से वंचित रहते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है दही। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से स्वभाव में गंभीरता आती है। अगली वस्तु है शहद। शहद भगवान को बड़ा प्रिय है। भोलेनाथ शहद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और स्वभाव में भी मधुरता आती है। अगली वस्तु है चंदन। यदि चंदन का लेप भगवान शिव को लगाते हो तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं और इससे लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं रहती है। अगली वस्तु है घी। मित्रों, देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मुंह मांगा वरदान देते हैं। अगली वस्तु है चावल। हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, भगवान शिव को चावल बहुत ही प्रिय है, लेकिन चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि अच्छे चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, तो इससे धन व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगली वस्तु है बेलपत्र। यदि किसी की शादी में विलंब हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बेलपत्र शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करने से शीघ्र ही विवाह होता है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो घर का बालक लायक होता है और आगे चल करके वो अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव काले तिल से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि चढ़ाते हो तो काले तिल ही अर्पित करें, सफेद तिल न चढ़ाएं। सबसे उत्तम आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाइए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव से ही प्रकट है। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है और रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। यदि कपूर से भगवान शिव की आरती की जाती है तो भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, यदि किसी बीमारी का नाश करना हो या किसी के मन में अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति जल अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है और बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। मार्कंडेय जी ने महामृत्यु मंत्र से सिद्धि प्राप्त की थी और अमरता का वरदान पाया था। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे बीमारी का नाश होता है और अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मित्रों, जो भक्त ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो भगवान शिव पर जल अर्पित अवश्य करें, क्योंकि जल अर्पित करने वाले व्यक्ति पर भी भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। मित्रों, आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ बड़ी ही श्रद्धालु थी। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करने जाती थीं और दूध से अभिषेक करती थीं। मित्रों, उन्होंने अपने मन में ये वचन लिया था कि मैं 16 सोमवार भगवान शिव को दूध से अभिषेक अवश्य करूंगी। लेकिन उनके घर में उनके लड़के की जो बहू थी वो मन में ये सोचती थी कि माँ भी पागल हो गई है, एक पत्थर की शिवलिंग पर दूध डाल करके बेकार कर देती है। वो बूढ़ी माँ एक लोटे में शुद्ध दूध भर करके रख देती थी और पूजन की सामग्री जुटाने लगती हैं। इतने में वो बहू उस लोटे में से दूध निकालकर उसमें पानी भर देती है और ऊपर से थोड़ा सा झाग डाल देती है, जिससे लगे कि ये दूध शुद्ध है। इसी प्रकार वो बूढ़ी माता प्रत्येक सोमवार को जाती हैं और शिवलिंग पर दूध समझ करके वो पानी ही चढ़ा करके आ जाती हैं। इस प्रकार से 7 सोमवार बूढ़ी माता ने
वो जल ही दूध समझ करके चढ़ा दिया। और एक दिन ध्यान से जब देखा तो उसमें उन्हें पानी नजर आया और अपने मन में सोच लिया ये हमारी बहू की करतूत है। और मंदिर में बैठ करके जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी हे भोलेनाथ मुझे माफ करना, हे बाबा मुझे माफ करना, ये मेरा कितना बड़ा कसूर हो गया। मैं दूध के बदले आप पर जल चढ़ाती रही। रोते रोते वो अपने घर की ओर चली जाती हैं, लेकिन अपनी बहू से उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्रोध में आकर के उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया और बिना खाना खाए वो सो जाती हैं। इधर भगवान शिव ने देखा कि मेरी भक्त बहुत ही परेशान है, तो उनके सपने में आकर के समझाने लगे और कहा हे माता तुम क्यों रो रही हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माँ हाथ जोड़ करके रोने लगी, कहने लगी हे भोलेनाथ आप प्रसन्न नहीं हो, आप तो मुझसे रुष्ट हो गए होगे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। बेशक मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैंने आप पर दूध की जगह जल अर्पित किया है। भगवान शिव कहने लगे हे माता तुम दुखी ना हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यही सपना उस बहू को भी भोलेनाथ ने दिया है और उसके सपने में जाकर के कहने लगे कि तुमने प्रतिदिन दूध निकालकर उसमें जल बढ़ाया है। जो इतनी बात सुनी है तो हाथ जोड़ करके रोने लगी हे भोलेनाथ मुझे माफ करना, मेरी गलती को क्षमा करना, आज के बाद प्रतिदिन मैं शुद्ध दूध ही चढ़वाऊंगी और मुझे दंडित न करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहने लगे मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं, मैं तुम पे भी प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। कहने लगी प्रभु मैंने तो दूध चुराया है और उसमें पानी मिला करके आप पर अभिषेक हुआ है, तो आप हमसे प्रसन्न कैसे हो गए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे हे पुत्री तुमने उस दूध के साथ में जल बढ़ाया है, तो तुम्हारे हाथों का वो जल भी हम पर अर्पित हुआ है, इसीलिए तुमसे भी हम अत्यंत प्रसन्न हूं। मित्रों इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य जल का भी अभिषेक करता है भगवान शिव की कृपा ऐसे मनुष्यों पे भी भरपूर हो जाती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।